एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम की टेबल ऑप्शन को समझने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में आपने टेबल टूल बार के ऑप्शंस के बारे में जाना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इससे पिछली क्लास में आपने टेबल को इंसर्ट करना और टेबल टूल बार पर आने वाले एवब रोज़, बिलो रो, बिफोर कॉलम, आफ्टर कॉलम और टेबल के कॉलम रोज़ और टेबल को किस तरीके से डिलीट करते हैं इसके बारे में जाना था। अब आपको इन्हीं ऑप्शन को मैं एक बार टेबल मेन्यू से भी बता दूं किस तरीके से करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये ऑप्शन टेबल टूलबार से नहीं करना चाह रहे हैं या फिर आपके सिस्टम पर टेबल टूलबार ओपन नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में आप टेबल मेन्यू पर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने इंसर्ट टेबल इस ऑप्शन से लेना यहाँ से सीखा था, टेबल को किस तरीके से लेते हैं। अब यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट का। अगर आप रोज़ या कॉलम को लेना चाह रहे हैं या फिर आप उसको हटाना चाह रहे हैं तो यहीं पर आपको इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन मिलता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर मैं किसी कॉलम से पहले यानी कि बिफोर या फिर उसके बाद में आफ्टर में कोई कॉलम लेना चाह रही हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये सिटी से पहले कोई कॉलम लेना है, DOB के बाद और यहाँ पर सिटी से पहले, तो हम टेबल मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन पर आएंगे। अगर यहाँ पर आप कॉलम की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉलम के 2 ऑप्शन मिलेंगे, बिफोर कॉलम एंड आफ्टर कॉलम। अगर मैं बिफोर कॉलम पे क्लिक करती हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड हो चुका है सिटी से पहले। बट अगर मैं इसी मेन्यू में अगेन जाकर इंसर्ट ऑप्शन पर आकर अगर मैं आफ्टर पे क्लिक करूँगी तो सिटी और सैलरी के बीच में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर रो की बात कर रहे हो कि मुझे यहाँ पर कोई नई रो लेनी है, मान लीजिए मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है सिटी वाले रो पर जो मेरी पहली हेडर रो है इस वाले सेक्शन में, मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पर इसके बाद एक नई एंट्री फिल करनी है तो वो उसके लिए मुझे एक नई रो की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम टेबल मेन्यू में गए, हमने यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन ओपन किया। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप कर्सर के अकॉर्डिंग रो ऊपर लेना चाह रहे हैं तो आप एबव सेलेक्ट करते हैं, और अगर आप कर्सर के अकॉर्डिंग रो नीचे लेना चाहते हैं उस रो के बाद तो यहाँ पर आपको बिलो पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बिलो ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एंट्री है उसके बीच में एक नया रो ऐड हो गया। बट अगर मैं इसी मेन्यू में अगेन जाकर इंसर्ट ऑप्शन पर जाकर अगर एवो पे क्लिक करूँगी तो कर्सर पहली रो पे रखे होने की वजह से जो आपको रो है वो यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। अब जैसे अगर आपको लगता है कि अगर हम रो और कॉलम इंसर्ट करके ले रहे हैं तो अगर मेरे को यहाँ पर डिलीट करना है तो उसी के साथ में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन डिलीट का दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। बट बस आपको इतना याद रखना होता है कि जिस कॉलम या जिस रो को डिलीट कर रहे हो कर्सर आपका वहाँ पर है या नहीं। अगर किसी गलत कॉलम पर कर्सर रखा होगा तो वो वाला कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए मैं ये वाला कॉलम डिलीट करना चाह रही हूँ, अगर आप यहाँ पर कर्सर रखते हैं उसके बाद टेबल ऑप्शन पर जाते हैं, उसके बाद डिलीट ऑप्शन पर आते हैं। अब यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, रोज़, कॉलम्स एंड टेबल। अगर मैं कॉलम डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कॉलम पे क्लिक करूँगी और आप देखेंगे यहाँ पर सिटी से पहले आने वाला कॉलम ऑटोमेटिक हो गया रिमूव। बट अगर मैं यहाँ पर कोई रो डिलीट करना चाह रही थी, मान लीजिए ये हेडर रो ही मुझे डिलीट करनी है जिस पर सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, DOB, सिटी वगैरह ये लिखा हुआ है, तो जब मैं टेबल ऑप्शन के अंदर जाकर डिलीट ऑप्शन पर आकर जब मैं यहाँ पर रोज़ पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे ये फर्स्ट वाली हमारी रो जो है वो डिलीट हो चुकी होगी। और अगर मुझे लगता है कि मुझे टेबल को डिलीट करना है तो इसी ऑप्शन के अंदर जाकर हम डिलीट ऑप्शन पर जब टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको मेरे पेज से पूरी टेबल डिलीट दिखाई देगी। तो बेसिकली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल जो हमने टूल बार ऑप्शन पर जाना था ये वहाँ से भी हो जाता है एंड यहाँ पर इस टेबल मेन्यू के अंदर यहाँ पर भी इस ऑप्शन से हो जाता है अगर आप टूल बार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट का। सेलेक्ट ऑप्शन हमारे काम आता है जब हमको टेबल के किसी पोर्शन को सेलेक्ट करना हो, जैसे रो, कॉलम, टेबल या सेल। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि मुझे पूरी टेबल का मैटर एक बार में सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर टेबल पर जाइए, देन उसके बाद सेलेक्ट पर आइए। उसके बाद जब मैं यहाँ पर टेबल पे क्लिक करूँगी तो आपको मेरी पूरी टेबल सेलेक्ट दिखाई देगी इस तरीके से ब्लू कलर से। उसके बाद अगर आपको लगता है मैं अगर ये सारा कुछ एक बार में रिमूव करना चाहती हूँ, ध्यान रखिएगा डिलीट नहीं होगा। मैं अगर यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट बटन या बैक स्पेस बटन प्रेस करूँ तो एक ही बार में मैंने टेबल के अंदर जो कुछ भी मैटर टाइप कर रखा था वो सारा रिमूव हो गया।
इसके बाद अगर हम किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम टेबल मेन्यू पे दोबारा जाएंगे, सिलेक्ट ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कॉलम का, क्योंकि मैं कॉलम सेलेक्ट करने की बात कर रही थी। इससे पहले हमने टेबल ऑप्शन को समझा था। अगर हम कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मेरा ये वाला पूरा कॉलम वन टाइम में सेलेक्ट दिखाई देगा। और अगर मैं रो सेलेक्ट करने की बात कर रही हूँ तो मैं टेबल पर जाऊँगी, उसके बाद सेलेक्ट पर आऊँगी, उसके बाद जब मैं रो पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे ये पहली वाली रो हमारी सेलेक्ट हो गई पूरी की पूरी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करना है, आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, सेल क्या होता है। तो अगर मुझे कोई भी एक सेल सेलेक्ट करनी है, जैसे कोई भी एक बॉक्स या कोई भी खाना आप बोल सकते हो उसको, अगर मुझे ये एम्प्लॉय नेम वाला सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करना है, इसको हम सेल के नाम से जानते हैं, तो जब टेबल मेन्यू के अंदर आकर हम सेलेक्ट ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन हमको मिलेगा सेल का। जब हम सेल ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो जिस सेल पर आपका कर्सर रखा हुआ है वो पर्टिकुलर सेल इधर आपको सेलेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो बेसिकली इन ऑप्शन के थ्रू, सेलेक्ट ऑप्शन के ज़रिए हम जिस पोर्शन को सेलेक्ट करना चाहें टेबल में, ये आपके इंसर्ट, डिलीट और सेलेक्ट ऑप्शन थे। तो आज की क्लास में आपने लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल मेन्यू ऑप्शन के अंदर आपने इंसर्ट, डिलीट और सेलेक्ट ऑप्शन को जाना, इनका क्या काम होता है। अगर आप भी टेबल में किसी पोर्शन को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इन ऑप्शन की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने जिन ऑप्शन के बारे में बात की वो ऑप्शन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।